हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों लक्ष्य भेद मेंस आंसर राइटिंग नोट्स को लेकर, क्योंकि इस नोट्स को लेकर ना बहुत सारे बच्चों को थोड़ा डाउट हो रहा था कि सर प्लीज एक बार इस पे वीडियो बना देते कि क्लियर हो जाता है कि ये नोट्स किस तरीके के एग्जाम्स में काम आएंगे या किस तरीके से हमें इस नोट्स को यूज करना है। ये सारी चीजें थोड़ा सा डाउट हो रही थी बच्चों को, तो मैंने सोचा क्यों ना एक इस पे अलग एक डिटेल्ड वीडियो बना दी जाए कि लक्ष्य भेद नोट्स आखिर में है क्या और इसको कैसे यूज करना है आपको मेंस आंसर राइटिंग में। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आप लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या बिहार पीसीएस की, उत्तराखंड पीसीएस या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका सिलेबस आपका यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस पे बेस्ड है, इसी तरीके से सेम टॉपिक के साथ है, तो आपके लिए ये लक्ष्य भेद मेंस आंसर राइटिंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस पे डिटेल डिस्कस करते हैं। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक बायो में दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते हो या फिर यूपीएससी के साथ साथ यूपी पीसीएस की तैयारी करते हो या बिहार पीसीएस या उत्तराखंड पीसीएस, बहुत सारे बच्चे 95% बच्चे ऐसे होते हैं जो एक साथ 2-3 एग्जाम को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, साथ में अपने स्टेट पीसीएस को जरूर देते हैं। चाहे अगर वो बिहार के रहने वाले तो बिहार पीसीएस देंगे, यूपी के रहने वाले तो यूपी पीसीएस देंगे, इवन कि यूपी और बिहार वाले बच्चे आपस में एक दूसरे स्टेट के पीसीएस को भी देते रहते हैं। दिक्कत वहां पर आती है दोस्तों कि हम पूरे साल भर एक जर्नी तैयार करते हैं, हम उस जर्नी में क्या करते हैं, थ्रू आउट हम लोग प्रीलिम्स के पीछे भागते रहते हैं। क्यों? इसके पीछे 2 रीजन है। एक रीजन तो ये होता है कि हम लोग मेंस के नोट्स को बनाने का पैटर्न नहीं जानते हैं। जैसे जितने भी बच्चे बिगिनर होते हैं जो 1 से 2 साल या 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी ड्रॉबैक होता है कि उन्हें पता ही नहीं रहता है कि हमें मेंस के नोट्स तैयार कैसे करने हैं। कुछ बच्चे किताबों से अगर नोट्स बनाते हैं, कोचिंग के नोट्स बनाते हैं, तो पूरी की पूरी एक दूसरी किताब छाप के तैयार कर देते हैं, या दूसरा जो है कि एक पूरा बंडल तैयार कर दिया, अब या तो किताब पढ़ लो या तो नोट्स, बराबर ही है, दोनों पेज बराबर हैं। ड्रॉबैक पहला ये आता है। दूसरा ड्रॉबैक आता है कि वो एग्जाम का जो कैलेंडर होता है ना, उस वजह से भी बहुत सारे एग्जाम को फोकस करने की वजह से पूरे साल प्रीलिम्स में लगे रहते हैं। अगर 2024 का आप ड्रामेटिक जोन देखिए, 11 फरवरी को समीक्षा अधिकारी में लगे थे, मार्च में पीसीएस होना था, पोस्टपोन हो गया, जुलाई में होना था, फिर पोस्टपोन हो गया, 15 जून को यूपीएससी भी दिया, फिर उसके बाद अक्टूबर में पीसीएस होना था, 20 सितंबर को आपका बिहार पीसीएस होना था, फिर 11-12 नवंबर गया, फिर दिसंबर में पेपर गया। अर्थात पूरे साल आप कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में घूमते रहते हो, पूरे साल प्रीलिम्स में घूमते रहते हो। इस वजह से मेंस पे आप काम ही नहीं कर पाते हो, और मेंस के जो टॉपिक होते हैं वो आप फॉलो नहीं कर पाते हो। तो ऐसे में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट अगर बाय लक अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाता है तो मुश्किल से 70 to 80 डेज आपको मिलते हैं, चाहे वो यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, बिहार पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो। और ऐसे में इतने कम समय में नोट्स बनाना इम्पॉसिबल है, असंभव कह रहा हूं मैं। कोई भी आ जाए, कितना भी बड़ा पढ़ने वाला क्यों ना हो, 24 घंटे ही पढ़ेगा ना, नोट्स नहीं बना पाएगा। क्योंकि अगर नोट्स बना भी लेता है ना बाय डिफॉल्ट तो तैयार नहीं कर पाएगा, और नोट्स बनाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उससे भी बड़ा चैलेंज होता है उसे तैयार कर पाना, और उससे भी बड़ा चैलेंज होता है दोस्तों कि नोट्स को सही फ्रेमिंग के साथ तैयार करना कि उसमें हर एक पहलू को शामिल किया जा सके। तो इन चीजों का समाधान प्रस्तुत किया हम लोगों ने ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म के द्वारा। आपने जितने भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म देखे होंगे, ऑफलाइन कोचिंग देखी होगी, वहां पर इस तरीके से नोट्स नहीं दिए जाते जैसे हम लोग दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको प्रिंटेड मटेरियल मिल जाता है, या फिर प्रिंटिंग मटेरियल होने के साथ साथ जो क्लास नोट्स लिखवाया जाता है वो पूरा पैराग्राफ वाइज होते हैं, बड़े बड़े कहानियों में होते हैं, एक एक टॉपिक पे 6-6, 7-7 पेज होते हैं। लेकिन एग्जाम में तो हमें एक टॉपिक पे 1 से 2 पेज भरने होते हैं, 125 शब्द या फिर 150 शब्द या 200 शब्द, 250 शब्द, इससे ज्यादा नहीं लिखना होता है। तो यहां पे इन सभी टॉपिक्स को हम छोटा कैसे करें। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं हम लोग कि हम लोग कभी भी प्रीवियस ईयर पेपर को नहीं लेके बैठते, ना ही कभी हम सिलेबस को लेकर बैठते। तो हमें पता ही नहीं होता है कि सिलेबस में पूछा क्या जा रहा है और हम क्या पढ़ रहे हैं, अंधाधुंध चलते चले जाते हैं, चीजों को कंपाइल नहीं कर पाते, समराइज नहीं कर पाते कि हम क्या पढ़ना हमें चाहिए। तो इन्हीं सब चीजों के समाधान के लिए हम लोगों ने लक्ष्य भेद मेंस आंसर राइटिंग नोट्स बनाया, जिसमें जीएस पेपर 1 में आपको हिस्ट्री मिलेगा, भूगोल मिलेगा, यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। जीएस पेपर 2 में आते हैं तो वहां पे इंडियन पॉलिटी है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, साथ ही साथ आपको इंटरनेशनल रिलेशन देखने को मिलेगा। जीएस पेपर 3 में आते हैं तो साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया। जीएस पेपर 4 आता है आपका एथिक्स से। फिर उसके बाद अगर आप बिहार की पेपर दे रहे हैं, उत्तराखंड दे रहे हैं या यूपीएससी दे रहे हैं, तो जीएस पेपर 5 और 6 जो स्पेशली आपके ऑप्शनल से रिलेटेड है। तो भाई सबका अलग अलग ऑप्शनल होता है, तो उसको तो हमने इग्नोर किया। लेकिन अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हो तो जीएस पेपर 5 और 6
यूपी स्पेशल के पेपर के नोट्स भी हमने तैयार किए। यानी जीएस 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6 6 पेपर के आपके हैंड रिटन नोट्स तैयार कर दिए गए हैं। हालांकि कुछ पेपर इसमें अभी नहीं आ पाए, जैसे जीएस पेपर 3 के कुछ सेगमेंट कंप्लीट नहीं हुए, जीएस पेपर 2 के अभी इंटरनेशनल रिलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। इन पे भी काम लगातार चल रहा है, लेकिन ऑलरेडी हम लोगों ने जीएस पेपर 5, जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 1, 6 इन सभी पेपर्स को मैक्सिमम जो है कि कंप्लीट कर दिया। और इसको तैयार करने के पीछे 3 चीजों को फॉलो किया गया। पहला, सिलेबस को, यानी यूपीएससी का सिलेबस चाहे यूपीपीसीएस का सिलेबस ले लो, दोनों का सेम है। नया वाला सिलेबस जो 2024 का सिलेबस है, इसके आधार पे हमने तैयार किया एक एक टॉपिक को। कोई भी टॉपिक अगर लिखा हुआ है सिलेबस में अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर पेपर में कैसा प्रश्न पूछा गया, इन चीजों को ध्यान में रख के हमने पूरे एक एक टॉपिक को लेकर जो है कि सिलेबस तैयार किया, चाहे वो एथिक्स का सिलेबस हो, एथिक्स का पेपर हो, या फिर जीएस पेपर 5 यूपी स्पेशल, या यूपी स्पेशल 6 पेपर, या जीएस पेपर 1, 2, इन सभी पेपरों को हमने मेंस के सिलेबस को ध्यान में रख के एक एक टॉपिक पे टिक लगा लगाकर सारे टॉपिक लिखे हैं। दूसरी चीज, इसमें 3 से 4 सोर्सेस को फॉलो किया गया है। कुछ स्टैंडर्ड कोचिंग के नोट्स भी इसमें हमने इंक्लूड किए, कुछ स्टैंडर्ड जो है कि बुक्स पब्लिकेशन को इंक्लूड किया, कुछ स्टैंडर्ड यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिनके नोट्स जो है कि बहुत अच्छे लगे हम लोगों को, तो उनके भी कुछ चीजों को इसमें ऐड ऑन किया गया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन आ जाती कभी कभी कि सर आपने यहां से कॉपी कर दिया है। अरे भाई, एक पेज अगर आपको कॉपी मिलता है या आधा पेज भी कॉपी मिलता है, तो भाई उसका कंटेंट अच्छा था तभी तो उसको इंक्लूड किया गया। या फिर आप अगर उसी चीज को फॉलो कर रहे हो तो एक सोर्स से बेहतर हमने 5-6 सोर्स, क्योंकि मैं कोई अगर नोट्स बना रहा हूं इतिहास का, भूगोल का, राजनीति का, तो कोई नए सिरे से पीएचडी तो करूंगा नहीं, रिसर्च तो करूंगा नहीं। या कोई भी कोचिंग वाले होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी अगर हिस्ट्री की कोचिंग के नोट्स तैयार कर रही है तो कहीं स्पेक्ट्रम से लेंगे, सतीश चंद्रा से लेंगे, बिपिन चंद्रा से लेंगे, कोई और ये आपके एक जो और राइटर है, देखिए नाम नहीं याद आ रहा है, तो इन सभी के बुक में से जो क्रक्स होता है मेन चीजों को लेकर ही तो तैयार किया जाता है। तो हम भी नोट्स जो तैयार करते हो 5 से 6 बुक्स को फॉलो करते हैं। जैसे पेपर 5 के लिए मैंने आपको बताया था, घटना चक्र को यूज किया गया, यूथ को यूज किया गया, और आपके ओनली आईएएस को यूज किया गया है। और टीएमएच की जो पब्लिकेशन पुस्तक आती है, इस राकेश सारस्वत, इसको हमने फॉलो किया। तो इसी तरीके से हर एक सोर्स में, हर एक पेपर में हम लोगों ने 5 से 6 सोर्सेस को फॉलो किया है, पीवाईक्यूज को फॉलो किया है, और एक एक टॉपिक को कोशिश की गई है कि 1 से 2 पेज में कंप्लीट किया जाए। ठीक है, उसकी पूरी कंप्लीट आप लिस्ट देख सकते हो, साइड में जो है कि मैंने लगा रखी है कि हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड इसमें सारी चीजें अवेलेबल कर दी गई हैं। और इस तरीके से आप इनके यूज कैसे कर सकते हो। एक बहुत बड़ा डाउट हो रहा है कि सर इसका यूज कैसे करें हम। देखिए, अगर आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी है, अगर आपने किताबें पढ़ी हैं, आपने कोई स्टैंडर्ड नोट्स पढ़े हैं, कोई भी कोचिंग फॉलो की है, इसका मतलब आपको हर एक सिलेबस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हो चुकी है। अब आपका काम है कि सर हम उस पर नोट्स कैसे बनाएं। तो आपको नोट्स अगर नहीं बनाना आ रहा है, या आप नोट्स बनाने में इतना टाइम नहीं दे सकते हैं, तो इन चीजों को रोक दीजिए, आप हमारे नोट्स के साथ जा सकते हैं। बशर्ते आपको नोट्स में जो भी चीजें मिलेंगी बहुत एक्सप्लोर करके नहीं मिलेंगी। अगर हम पूरी चीजों को डिटेल अगर लिखेंगे, हर एक चीजों के बारे में 10-10, 15-15 लाइन लिखेंगे, तो फिर तो यार वही बात हो गई कि लोगों ने प्रिंटिंग करके वही चीजें दी हैं, हमने उसको लिख के दे दिया, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। और आप उस चीज को 150 वर्ड में समेट भी नहीं सकते हो, 125 वर्ड में लिख भी नहीं सकते हो। इसका मतलब है कि हमने केवल वही चीजें प्रेजेंट की हैं डायग्राम के साथ में, फ्लो चार्ट के माध्यम से, कि जो आपको एग्जाम में लिखना है डायरेक्टली। और उसमें जो अपडेटेड डेट है, जो तथ्य है, कोशिश की गई है कि दिसंबर 2024 तक का जितना भी अपडेटेड है, चाहे उसमें इकोनॉमी सर्वे हो, इकोनॉमी बजट हो, योजना हो, रिपोर्ट हो, इंडेक्स हो, इनिशिएटिव हो, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल, हर एक चीज हमने लेटेस्ट से लेटेस्ट को इसमें इंक्लूड किया गया है। जहां पे लेटेस्ट नहीं मिला है वहां पे कोशिश की गई कि 2023 का ले लिया जाए, 2022 ले लिया जाए, क्योंकि फैक्ट हमारा होना जरूरी है, चाहे वो आपका 1 साल पुराना ही क्यों ना हो, लेकिन सही फैक्ट होना बहुत जरूरी है। तो इन सभी चीजों को शर्त यह रहेगी कि अगर आपको बेसिक बिल्कुल नहीं आता है, कोई भी चीजों के बारे में आपको पता ही नहीं है, मान लेते हो कि अगर मैंने आपसे कहा वित्तीय समावेशन और आपको नहीं पता कि सर वित्तीय क्या होता है, समावेशन क्या होता है, तो हो सकता है आपको नोट्स समझ में ना आए। क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि वो एग्जाम में डायरेक्टली पढ़ के लिखने के लिए नोट्स हैं, ये नहीं कि आप उसको बैठ के समझने बैठ जाओ। नहीं, आपने अगर किताब पढ़ी है, आपको पहले से पता है कि भौगोलिक अवधारणाएं क्या होती है, चक्रवात किसे कहते हैं, सर्कुलेशन मोशन क्या कहते हैं, या हिस्ट्री में कोई घटना है तो उसे क्या कहते हैं, इन सभी चीजों की अगर आपको पहले से समझ है तो आपको अलग से अब सिनॉप्सिस वाले नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। तो आप हमारे लक्ष्य भेद नोट्स के साथ जा सकते हैं, जिसकी पूरी कंप्लीट आपको डेमो मिल जाएगा, साथ में आपको पूरा उसका पेमेंट सिस्टम वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी। सब कुछ आपको ओनली पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। आप उसकी जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, सेम वही नंबर जो आपके सामने डिस्प्ले पर शो कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने स्पेशली जो जॉब में हैं, जिनके पास बिल्कुल समय नहीं है कि सर हम तो केवल किताब पढ़ लें वही बड़ी चीज है,
नोट्स कैसे हम बनाएंगे, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है ये। बहुत लोगों के पॉजिटिव फीडबैक भी आए हैं। जिन लोगों ने एक एक दो दो मेंस भी लिखे ना, उन लोगों के नोट्स में जो कमियां थी वो चीजें भी इसमें देखने को मिली कि हाँ भाई ये बहुत इंप्रूवमेंट करके नोट्स बनाए गए, और उन लोगों ने इस चीज को एडमायर भी किया कि हाँ इस नोट्स के माध्यम से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने नोट्स को लेकर 2024 मेंस देने के लिए अभी से आंसर राइटिंग भी ज्वाइन कर ली है, और उनके आंसर लिखने की स्किल भी डेवलप हो रही है। क्योंकि पहला मुद्दा होता है कि अगर हम आंसर राइटिंग की बात कर रहे हैं, आपने तमाम चीजें पढ़ी है महिला सशक्तिकरण के लिए, मैं एक प्रश्न अगर दे देता हूं कि भाई महिला सशक्तिकरण क्या होता है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं और उनके सामने चुनौतियां क्या हैं। 3 पॉइंट हैं, आपने पढ़ लिया 10-15 पेज का महिला सशक्तिकरण, अब उसको लिख के दिखाओ 150 वर्ड में, 200 वर्ड में। चुनौती आने लगती है कि सर हम किन चीजों को लिखें, किन चीजों को छोड़ें। यही सारी चीजें उस नोट्स में क्लियर बताई गई है कि भैया आपको इतनी चीजों में इंट्रो देना है, इतने में आपको मेन बॉडी लिखनी है, इतने में योजना लिखनी है, इतनी चीजों में आपको कंक्लूजन देना है, इतने में चुनौतियां लिखनी है। ये सारा चीज उसमें मैंने लिखा है। लेटेस्ट योजनाएं, लेटेस्ट डेटा, लेटेस्ट उनकी उपलब्धियां, जो भी चीजें हैं वो सब कुछ उसमें इंक्लूड किया गया है। तो ओवरऑल लैंग्वेज में मैं कहूं कि आपके लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं है, और खासकर उनके लिए जो यूपी पीसीएस का रिजल्ट आने के बाद 2024 के बाद केवल 70 दिन के समय में या तो मेंस के नोट्स बना ले या फिर मेंस आंसर राइटिंग ज्वाइन कर ले और सिलेक्शन ले ले। तो मेंस आंसर राइटिंग ज्वाइन करने के लिए आपके पास पहले नोट्स होना बहुत जरूरी है। यानी चाहे आपका बना हुआ नोट्स हो या किसी कोचिंग का नोट्स हो, कहीं से कोई स्टैंडर्ड नहीं मिल रहा है तो आप हमारे नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, उसके साथ आप जाके अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही रहेगी कि आपको चीजें पहले से पता होनी चाहिए। ये चीज पहले से मैं कह रहा हूं। हालांकि अगर आप तैयारी कर रहे हो 1 साल 2 साल 3 साल से, तो नो डाउट आपको लगभग सिलेबस के हर एक पॉइंट और हर एक पहलू, हर एक टॉपिक के बारे में कोई ना कोई जानकारी होगी, और उसको हमारे नोट्स के साथ आप कंपाइल करेंगे तो बेहतर तरीके से आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे, जो मेंस में डायरेक्टली आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यानी इस नोट्स को पढ़ के आप डायरेक्ट मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हो, इतनी इस नोट्स की कैपेसिटी है, इतना क्षमता है, ये मैं कह सकता हूं। डेमो आप देखोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप टीम से मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। और आज मॉर्निंग में ही करंट अफेयर्स की क्लास आ चुकी है, दूसरी क्रॉनिकल की, जो मंथली करंट अफेयर्स की मैंने क्लास शुरू की है स्पेशली यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के लिए, क्योंकि बदलते ट्रेंड में आपको करंट अफेयर्स सब मंथली फॉलो करते हुए चलेंगे, तभी ईयरली का बेनिफिट आपको मिल पाएगा। तो उम्मीद करता हूं हर चीज के लिए आप एंजॉय करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।